क्या हुआ देवा? पवित्रा। क्या किया पवित्रा ने? वो एक पुण्य आत्मा है, पूरा तंत्र भंग कर दिया उसने। एक छोटी सी बच्ची से हार गया तू, पर कोई बात नहीं, हमने अपनी पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली है। तो आपको कुछ भी याद नहीं? देखिए, हेड इंजरी है। एक्सरे रिपोर्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितना सीवियर है, तभी हिप्नोसिस थेरेपी शुरू की जाएगी। ये का करेंगे? हिप्नोसिस, इसका मतलब है सम्मोहन। इससे हम मरीज की दिमाग की हालत जान लेते हैं। पर डॉक्टर, कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से नैना ऐसा बिहेव कर रही थी। देखिए, कभी कभी बच्चों में हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हम सोली अभी भी कुछ नहीं कह सकते, तब तक ये दवाइयां आप उन्हें देते रहिएगा। ये तो क्या फालतू बात कर रहे हैं? अरे कोई भी एक नजर देखकर बता सकता है वो का भूत बाधा हुई है, किसी तांत्रिक की जरूरत है। दादी ठीक कह रही है, ये का इलाज दवा दारू से नहीं बल्कि झाड़ फूक से होगा। हाँ। डॉक्टर साहब, आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। हम नैना के मेंटल हेल्थ के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। आप अपना इलाज जारी रखिए। जी डॉक्टर साहब, हमारा परिवार ऐसी दकियानुसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। ठीक, बात नहीं सुनो, बच्ची का जिंदगी का सवाल है। मंजिमा, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। वो तो हम हमेशा करते हैं कली, लेकिन कली कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि इन सब के पीछे देवरी का हाथ है? फिलहाल तो नहीं। हमें भी लगता है कि वो अपने आप को बेकसूर साबित करने का एक और मौका डिजर्व करते हैं। हमें आपसे यही उम्मीद थी। बहुत जल्द हमारी सारी शक्तियां हमें वापस मिल जाएंगी। पर तब तक इंतजार नहीं कर सकते। इसके पहले ही हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। कैसे? काली और नैना की बीच की दूरी बढ़ानी होगी। मैं नैना के जरिए पवित्रा को नुकसान पहुंचाऊंगा और काली मजबूर हो जाएगी नैना और पवित्रा में से किसी एक को चुनने के लिए, और वो चुनेगी पवित्रा को। उसके बाद देवरी नैना को सिखाएगा शैतानियत का पाठ और दिखा देगा सारी दुनिया को कि परवरिश भले ही इंसान की हो, लेकिन उसकी रगों में खून तो शैतान का ही है। खून है, अपना रंग तो दिखाएगा ही। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी। अच्छा ठीक है। अब नैना, आप सो जाओ, हम अभी आते हैं। ओके? अरे तुम फिर आ गए हो। क्या करूं, तुझे ऐसा देखना बर्दाश्त नहीं होता। तेरी माँ को तेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारी मम्मा के बारे में बुरा मत बोलो।
बहुत मासूम है तू। मुझे इतना भी नहीं समझता कि वो लोरी तेरे लिए नहीं पवित्रा के लिए थी। समझती क्यों नहीं है तू? पवित्रा उसकी बेटी है, उसका अपना खून। थोड़ा सा भरोसा है ना मुझ पे? थोड़ा सा। दीदी दीदी नैना, गेट आउट। हमें तुमसे नहीं बात करनी। हमारी मम्मा बहुत अच्छी है, वो हमसे बहुत 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 प्यार करती है। तुम कौन होते हो हमारी और हमारी मम्मा के बीच में बोलने वाले? नैना, नैना बैठो यहाँ पे, बैठो। आपको क्या हो गया था? आप ठीक हो ना? मम्मा वो बहुत बुरा है, हमसे बुरी बुरी बातें करता है आपके और पवित्रा के बारे में। राम जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। आजो, सो जाते। पवित्रा आप भी सो जाओ बेटा। आखिर ये कौन है जो नैना के मन में हमारे और पवित्रा के लिए जहर बोना चाहता है? हमें पता करना होगा वो नैना का इमेजिनरी फ्रेंड कौन है। गेट आउट। हमें तुमसे नहीं बात करनी। मम्मा वो बहुत बुरा है, हमसे बुरी बुरी बातें करता है आपके और पवित्रा के बारे में। दुल्हनिया, रोटी दो ना। हाँ, भैया, आपके सारे घाव ठीक हो गए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। दादी, युग भैया, गौरी भाजी, दुल्हनिया, देखो ना भैया ठीक हो गए। हाँ नंदू, हम स्वस्थ हो गए। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और ये इसी बात का संकेत है कि अब हमें यहां से जाना होगा। कहा क्या रहा भैया? नंदू, यही तय हुआ था ना कि जब हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तो हम यहां से चले जाएंगे। नहीं, लेकिन वो पहले की बात थी ना। अभी आप ठीक हो गए, हम आपको इस घर से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा भैया। नंदू, तुझे हमारी कसम। नहीं, हम नहीं जाने दूंगा। नंदू, अगर उनका मन है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ दुल्हनिया, तुम तो हमको दिलासा दोगी ही ना, क्योंकि तुम तो खुद चाहती हो कि भैया इधर से चले जाए। अरे भैया, हम नहीं जाने दूंगा आपको। छोड़ नंदू। भैया, भैया रुक जाओ। धन्यवाद। भैया मेरी बात तो सुनो। हमें पूरा यकीन है कि देवरी कोई ना कोई साजिश रच रहा है। उसी की वजह से नैना अजीबोगरीब बर्ताव कर रही है। पर बुद्धिमानी इसी में है कि हमें इस वक्त संयम से काम लेना चाहिए। रुकिए।
हमारा आपसे निवेदन है कि आप कहीं ना जाएं, यहीं रहें। सच में दुल्हनिया, आज तुमने बहुत अच्छा किया है भैया को रोक के। हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद दुल्हनिया, बहुत खुश हूँ दुल्हनिया। अरे नंदू, ये सब क्या है? बड़ाई का काम शुरू कर दिया है क्या? अरे नहीं भैया, वो नैना के जो छोटे छोटे खिलौने हैं ना, उनको रखने की जगह नहीं थी, तो वो बक्सा बना रहे नैना के लिए। सिर्फ नैना के लिए? हाँ। पापा आग में चली खेलो ना। अरे नहीं नहीं, ये बक्सा कौन बनाएगा? अरे खेलना नंदू, चल हम भी खेलते हैं। चलो ठीक है, खेलते हैं। गोल 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 गोल। धन्यवाद भैया, आपने पवित्र की जान बचाई। ये हमने तुम्हें पकड़ लिया, हमने तुम्हें पकड़ लिया। दीदी आपने चीटिंग की है। नहीं, हमने कोई चीटिंग नहीं की है। पापा आपने देखा ना, दीदी ने चीटिंग की है। नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। नैना, पवित्र आ जाओ, फ्रेश नहीं होना है क्या? नंदू, जी भैया। तूने तो देखा था ना कि नैना ने चालाकी से पवित्र को पकड़ा। हाँ, लेकिन वो जीत गई ना, उसकी खुशी के लिए ही करना पड़ा। और पवित्रा की खुशी? वो तो हमेशा खुशी रहती है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ नैना से प्यार करो। पवित्रा तेरी अपनी बच्ची है। नैना को तो युग और गौरी कभी भी वापस ले सकते हैं। वो पवित्रा ही है जो हमेशा तेरे साथ रहेगी, तेरी अपनी बच्ची। पराये के बजाय अपने बच्चे पर ध्यान दे, समझा? पराये के बजाय अपने बच्चे पर ध्यान दे, समझा? मम्मा, ये लो ना, पवित्रा की ड्रेस से मैच करेगा। और हमारी पवित्रा प्रिंसेस लगेगी। बताओ, हम अपनी राजकुमारी के लिए क्या लाया हूँ? ना राजकुमारी, हम अपने हाथों से बनाया हूँ, घंटों बैठ के। कैसा लगा? और पापा, ये आप हमारे लिए बना रहे थे ना, क्योंकि हमने आपसे मांगा था। फिर आप ये पवित्रा को क्यों दे रहे हैं? कोई बात नहीं दीदी, तो ये आप ले लो। तुम्हारे लिए है ना, तो तुम ही रखो, हमें नहीं चाहिए। नैना, रुको। बेटा, आप जाओ, दीदी से बात करो। आप तो ये नैना के लिए बना रहे थे ना, फिर आपने पवित्रा को क्यों दिया? क्योंकि पवित्रा नंदू की बेटी है, असली बेटी। नंदू, दोनों हमारी अपनी है, दोनों हमारी बेटी है। दोनों में कोई फर्क नहीं करेंगे।
नंदू की दुल्हनिया कुछ और कहती है, भैया कुछ और। किसकी बात सुने हम? दीदी प्लीज ले लो ना, हम दोनों सेम टू सेम ही तो है। नहीं, ये बॉक्स हमें तुमसे नहीं पापा से चाहिए था। दीदी ना आपका ना मेरा, हम ये राम जी को दे देते। पीछे हटो तुम दोनों, हटो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेबी, कुछ नहीं हुआ। ये हुआ क्या है? नैना, आपको क्या हो गया था? आप पवित्रा को आग की तरफ क्यों लेके जा रहे थे? मुझे नहीं पता मम्मा। तुम बड़ी हो ना नैना, तो पवित्रा का ख्याल तुमका रखना चाहिए था ना। मैं नैना की क्या गलती है? आग से नुकसान सिर्फ पवित्रा को नहीं, नैना को भी पहुंच सकता था। हाँ, लेकिन फिर भी ख्याल तो रखना चाहिए था ना पवित्रा का, वो बड़ी है। काम खराब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन नंदू के दिमाग में जो बीज बोया है वो पनपना शुरू हो गया है। सॉरी मम्मा, हमारे कारण पवित्रा को नुकसान हो सकता था। नैना, कोई बात नहीं, आपने जानबूझ के थोड़ी किया। हाँ, चलो अभी आराम कर लो।